फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आपने सुना तो होगा, पर क्या होता है कि देखो एक प्रोसेस होता है इसमें। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग है तो इसमें पहले पूरा प्रोसेस लगेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी, फिर डेटा कलेक्शन लगेगा। तो क्या है कि पहले आपको एक प्लान करना पड़ेगा, मुझे करना क्या है। उसके लिए आपको सेव करना पड़ेगा पैसा। ऑफ कोर्स प्लान तो कर ली, मुझे एक गाड़ी लेनी है, पैसा भी तो सेव करना पड़ेगा ना, 1 साल 2 साल 5 साल। और फिर उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये अब है कि बात आती है कि ईएमआई पे भी ले सकते हो। तो देखो ईएमआई पे एक होता है इंटरेस्ट देना, और इन्वेस्टमेंट पे होता है इंटरेस्ट कमाना। और उसके ज़रिए थोड़ा लेट सही, पर आपको आपकी गाड़ी जो चाहिए, आपके जो एम्स है वो आराम से पूरे हो जाएंगे। ठीक है। अब क्यों चाहिए, जैसे मान लो गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, एजुकेशन के लिए, इमरजेंसी के लिए, इवन वेकेशन के लिए। वेकेशन भी तो चाहिए ना। अब देखो क्या है कि ना, हम लोग ना गलत अप्रोच पर नहीं चल रहे। कहते हैं एफडी करा लो या जो भी कर लो, हम गलत अप्रोच पे नहीं चल रहे। क्या था कि हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा दादी के टाइम पे इन्फ्लेशन था 3%, 3 से 4%। और बैंक एफडी जो थे, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम नया ही था, तो उस पर 12 से 13%, 12% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता था एफडी पे। तो देखा जाए तो हमारे मम्मी पापा की नज़रों में वही अप्रोच अभी तक बेस्ट है, और वो अप्रोच गलत नहीं थी उनके टाइम पे। और एक बात बताओ, जब आपको एफडी में रख के आपको 12% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है, आप क्यों स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसा डालोगे? वहाँ तो रिस्क भी है, एफडी में कहाँ रिस्क है? तो अप्रोच गलत नहीं है ये एफडी में पैसा डालने के लिए, बस ये पुरानी हो गई है। क्योंकि अब इन्फ्लेशन 5-6% हो गया है। एफडी में आपको 5%, मैक्सिमम कहीं पे 6% मिलता है। उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो 4%। देखा जाए तो इन्फ्लेशन बीट तक नहीं हो रहा। अब देखो इसके प्रोसेस क्या होते हैं। सिंपली आपको अपनी करंट सिचुएशन देखनी होती है कि आप आज कहाँ पे हो, देन उसके बाद आपको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है। आप अपने इंश्योरेंस प्रीमियम दे पा रहे हो या नहीं, आपको रिटायर कब होना है, कि कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा जल्दी रिटायर होना है। ओके। आपको गाड़ी खरीदनी है, अपने बच्चों की शादी करनी है। एक अभी आप छोटे होंगे, खुद ही बच्चे होंगे, बट कभी ना कभी तो होंगे ना। लोन फॉर एक्सपेंसिव थिंग्स चाहिए आपको। और आप अपने जो टैक्सेशन उसे फाइल करते हो ठीक से या नहीं से। अभी 31 जुलाई आया था, आपने फाइल की थी या नहीं की थी? और आपकी हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट। तो इन सब के आंसर जानने के लिए आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है, या फिर आपका कोई दोस्त हो फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह में, या फिर किसी सर्टिफाइड बंदे से जाके पूछ सकते हो। अब पूरा होगा क्या कि एक आपके लिए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाना है अपने आप के लिए। ठीक है। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट के लिए पूरे ऑप्शंस देखने हैं कि ईटीएफ में डालना है, गोल्ड में डालना है, स्टॉक मार्केट में डालना है। ओके। एंड सूटेबल एसेट एलोकेशन करना है। ऑन रिस्क प्रोफाइलिंग मतलब आपको अपने एसेट कितना होता है, आपको कम रिस्क लेना है तो गोल्ड में पैसे ज़्यादा डालेंगे, थोड़ा ठीक ठाक ले सकते हो स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में डालना है अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज मत डालो। ऐसा ऐसा करके जितना रिस्क ले सकता हो उस हिसाब से अपने अलग अलग एसेट्स में पैसा डाला। ठीक है। और जितना पुराना का लोन चल रहा है, कितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको मैनेज करना, पूरा का पूरा रिस्क इन सब में जितना आएगा उन सबको मैनेज करना, ये होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके। एंड बेटर यू इन्वेस्ट, या फिर कॉपीराइट करने से नहीं होने वाला कुछ। यानी क्या कि ऐसा नहीं कि आपका जो दोस्त है उसकी तरह आप सोच के करो कि वो यहाँ डाल रहा है पैसा मैं भी डाल लूँ। आपको अपने हिसाब से देना पड़ता है। ओके। आपको इंश्योरेंस काफ़ी टाइप के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार, होम इंश्योरेंस। ओके। सो आपको पूरा प्रोसेस देखना पड़ता है। प्रोसेस क्या होता है कि आपको अपनी करंट सिचुएशन देखनी है, उसके बाद आपका गोल क्या है, आप किस रास्ते से पहुँचोगे। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर भी होते हैं, जीडीपी क्या है, इंडेक्स क्या चल रहा है, महंगाई कितनी है। उसके बाद आपका एक्शन प्लान होता है। तो ये 3-4 चीज़ें होती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आपको गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए आप एक SIP कर लो एंड दैट्स इट। इतना ही नहीं होता। मैंने जितना आपको बताया इतना कुछ होता है कि आपको अपनी करंट सिचुएशन देखनी है, आपको अपने 3-4 गोल्स हैं उसको देखना है। ठीक है। आपको पहुँचोगे कैसे, गोल्ड में इन्वेस्ट करके पहुँचोगे, स्टॉक मार्केट में कैसे पहुँचोगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है। भाई हमने लगा तो दिया स्टॉक मार्केट में पैसा, पर मार्केट डाउन ही चल रहा है और आगे भी डाउन ही चलेगा, तो ये एक बेटर अप्रोच है या नहीं है। उसके बाद आपका एक्शन प्लान क्या है, एंड वो जो गोल्स हैं वो अटेनेबल होने चाहिए और रियलिस्टिक और टाइम बाउंड के अंदर होना चाहिए। ओके। ऐसा भी नहीं कि मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा और मुझे 5 करोड़ रुपये चाहिए, वो भी सिर्फ 10 साल के अंदर। ये एक्चुअली में कैलकुलेशन देखेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं कि अटेनेबल नहीं है,
ओके, बट उसके लिए हमें अच्छी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, या फिर हमें मतलब टाइम देना पड़ेगा। वो रियलिस्टिक होना चाहिए। हाँ कि मैं 1 महीने में 1 करोड़ रुपये कमाऊँगा अपनी इन्वेस्टमेंट से, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। सो दैट वाज द लिटिल बिट, ये मैंने आपको एक झलक दे दी फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। अभी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत छोटे लेवल पे अभी तक आप समझे हो, तो आपको पूरा अभी समझ आया होगा कि अभी मैंने पूरा क्या समझा है। तो इतना कुछ होता है। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको ज़रूरत है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब करो ताकि अगली वीडियो में आप मुझे देख सको व्हाट इज़ द सिस्टमैटिक अप्रोच।